मदद ही नहीं की। अब पापा की दवाई कहाँ से आ गई? क्या करूँ मैं? लगता है ये शायद मेरी मदद कर दे। जाके देखती हूँ। बाबा, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा बेटी, ये 100 रुपये हैं। धन्यवाद। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसी गरीब और बेसहारा लड़की की सहायता की। कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में मदद कर ही देता है आगे। अब इन पैसों को लेकर जल्दी से दवाई ले आती हूँ। हरिओम भाई, इस बार मालिक की फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे देख भाई, क्या पटाखा आ रहा है। हाँ भाई, ये तो पटाखे से भी बेहतर है। चलो ऐसा करते हैं, इसे घेरते हैं, शायद मूड बन जाए। कौन हो तुम लोग? और हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मुझे उनके लिए दवाई लेकर जानी है। अरे, हमने तुझसे कुछ पूछा कि तेरे पिता बीमार हैं? जो तू हमें अगर कुछ पूछे, ये कथा सुनाई जा रही है। तो फिर मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? छोड़ो मेरा रास्ता। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। अरे तो क्या हुआ, जान चली जाएगी तो हम हैं तो सही। क्यों भाई? हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। ये एकदम मौसमी की तरह है। इसको तो अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो हम जैसे लोग ही काफ़ी हैं। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये सारी बातें बोलते हुए? एक तो तुमने बीच रास्ते में मुझे खड़ा कर रखा है और ऊपर से मुझे बेइज्जत किए जा रहे हो। ए लड़की, तू अपने आप को क्या समझे जा रही है? तुझ जैसी लड़कियों को हम जैसे अमीर लोग पैसे से तोल कर रखते हैं, समझी? तुम गरीबों की इज्जत को पैसों में तोलने की बात करते हो? अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जितनी लोक लाज में हम रहते हैं ना, तुम जैसे अमीर 10% भी नहीं रहते। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी। ये हमें अच्छे बुरे का ज्ञान सिखा रही है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। ये पटाखों को ज्यादा ही कड़क है, इसे अभी फोड़ना पड़ेगा। भैया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दो। मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है भैया। अगर मैं टाइम पे दवाई लेके नहीं गई तो उनकी जान भी जा सकती है। अरे लगता है भाई कोई आ रहा है। अरे ये पैसे उठा, आज चलते हैं। भैया, भैया मुझे ये घर दे दो। भैया, भैया। अरे तुम यहाँ क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? भैया, जो दो लड़के यहाँ से जा रहे थे ना, उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं अपने पिताजी के लिए दवाई लेने जा रही थी भैया, लेकिन उन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब तुम घर जाओ और पैसे लेकर आना और दवा ले आना। साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने जहाँ तहाँ से तो वो पैसे मांगे थे, मांग के इकट्ठे किए थे, और वो पैसों को भी वो लोग ले गए। मेरे पास तो पैसे नहीं है दवाई लाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दवा दिलवा कर लाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ। पिताजी, 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 उठिए। पिताजी, पिताजी, लो दवाई पियो पिताजी। पिताजी, अरे इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, इनको तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए तुम्हें। साहब, आपको हमारे घर की हालत देख के लगता है कि हम हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएंगे? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? बेटी, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी आने में? अगर आज तू जल्दी नहीं आती तो ना जाने मैं इस दुनिया में रहता या नहीं। पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए। पिताजी, ये बहुत अच्छे इंसान है। अगर आज ये दवाई नहीं दिलाते ना, तो शायद मैं आपकी दवाई नहीं ला पाती। बेटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम जैसे गरीबों की मदद की। ना जाने हम तुम्हारा
एहसान कैसे उतारेंगे? अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो हमारा इंसान होने का फ़ायदा ही क्या है? फिर भी साहब, आज का वो दौर है जहाँ अपने पराये हो जाते हैं, और आप तो पराये होकर भी हमारी इतनी मदद की। आप हमारे लिए भगवान के समान हो। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, अब अपने पिताजी का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना। हाँ साहब, वैसे भी आपने हमारे लिए अपना कितना कीमती टाइम खराब कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करवा लेना, ठीक है? ठीक मैं है चल साहब। रहा हूँ। बेटी, तुझे बहुत दिन हो गए, तू स्कूल नहीं गई है। अब तो मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तू स्कूल चली जा। नहीं पिताजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी कई महीनों से फीस जमा नहीं हुई है, तो इसलिए टीचर मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। अच्छा बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तेरी फीस जमा कराया था। आप फीस कहाँ से जमा करोगे? आपकी हर वक्त तो दवाई चलती रहती है, उसके लिए ही पैसे बहुत चाहिए, तो फीस कहाँ से जमा करोगे? बेटी, तो क्या तो ठीक रही है, तू चिंता मत कर। मैं जाता हूँ देवराज के पास, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। पिताजी, आप उससे पैसे लेने जाओगे? पता है ना आपको कितना बड़ा धोखेबाज और नीच किस्म का आदमी है वो। पर बेटी, हमें उसके व्यवहार से क्या लेने देना? हाँ, पर पिताजी आप पैसे मत लाइए, हम मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर कर लेंगे। बेटी, तू ये क्या कह रही है? एक बात सोच, जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो मैं तुझे पढ़ा पाऊँगा और अपना इलाज करा पाऊँगा। ठीक है पिताजी, तो आप जाइए। ठीक है बेटी, तू अपना ध्यान रखना। मैं देवराज से पैसे लेकर जल्दी आऊँगा। ठीक है पिताजी। नमस्कार देवराज जी। नमस्कार रोशन, बता कैसे आना हुआ? वो देवराज जी, मैं ना कुछ पैसों के लिए आया था। मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इससे मैं अपना इलाज करा लूँगा और अपनी लड़की की पढ़ाई भी करा लूँगा। अच्छा, ये समस्या है तेरी। देख, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन 2 लाख से कम नहीं दूंगा। बता, लेगा? ठीक है देवराज जी, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, लेकिन हाँ, पैसे जल्दी लौटा देना। तुम्हें पता तो होगा ही, जो मेरे पैसे नहीं लौटा पाता है मैं उसके साथ क्या करता हूँ। नहीं देवराज जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूँगा। ठीक है, तो फिर तू कुछ देर यहीं बैठ जा, मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगा। हरिओम भाई, यार देवराज जी नहीं कहीं जाते हैं और ना ही हमें जाने देते हैं, जिससे कि हम अपना आतंक हर जगह मचा सकें। नहीं भाई, ये सब मत बोल तू। आज जो हम तुम शौक मौज कर रहे हैं सब उन्हीं की मेहरबानी है। हाँ यार, तू सही कह रहा है, उनकी बगैर मर्जी के तो इस गांव में कुछ हो भी नहीं सकता। अरे यार देख, क्या आइटम आ रहा है। चल चल कर मूड बनाते हैं, वैसे भी बहुत दिन से कोई लड़की नहीं फंसी है। हाँ यार, तू सही कह रहा है, आने दे से अभी बुलाता हूँ। ए लड़के, इधर आ। अरे तुम दोनों तो वही हो ना जो मुझे कुछ दिन पहले मिले थे? सुधरे नहीं हो तुम अभी? बहुत जल्दी पे 40 ने तो रे। अरे यार, पहले तो ये बोल रही थी मेरे पास पैसे नहीं है, अब इसके पास पढ़ने को पैसे कहाँ से आ गए? अरे यार, तू ठीक कह रहा है, इसकी खूबसूरती को देखकर इसका कोई भी रेट लगा सकता है। तुम शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए? बहुत देर से सुनी जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी कहते रहोगे तुम लोग। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, इसने थप्पड़ मारकर सारा मूड खराब कर दिया। अब तो भाई एक ही रास्ता है, इसको पकड़ कर ले चलते हैं किसी सुनसान जगह पर, तब इसको पता चलेगा थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। प्लीज मुझे बचा लो इन लोगों से। अरे जरा देख के भागा कर, अभी मर जाती तो। भैया, ये लोग मेरे पीछे पड़े थे तो मैं इन्हीं से बच के भाग रही हूँ। वो मालिक, इस लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और हम इसकी मदद करना चाह रहे थे और ये हमसे डर कर भाग रही है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं, यही लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। इन्हीं से बच के भाग रही थी मैं, तभी आपकी गाड़ी से टकरा गई। अच्छा, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है किसी अकेली लड़की के साथ ये सब करते हुए? साहब चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, घर मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे मेरा।
अबे हराम खोरो, कितने दिन हो गए तुम्हें इस लड़की के पीछे करते हुए? अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो? इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तुम्हारा ही क्या, मेरा भी मन विचलित हो रहा है। क्या देवराज जी, आपकी लड़की सच में पसंद आई? हाँ यार। तो मालिक आप अपना मन मत मारें, कल ये लड़की फिर इसी रास्ते से गुजरेगी। हाँ मालिक, कल हम इस चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करके ही रहेंगे। चलो ठीक है, अब मेरे साथ चलो, यहाँ घूमते फिर रहे हो। हाँ। क्यों रे बुड्ढे, तू पैसे तो ले आया लेकिन मेरे पैसे लौटाने नहीं आया। क्यों? तुम लोग मेरे घर तक चले आए, तुम लोगों का पेट नहीं भरा मेरे साथ इतना गलत करके? अरे ये तो वही लड़की है जिसके लिए तुम्हारे दिल में गुदगुदी होती है। लगता है आज तो चिड़िया को इसके घोंसले से ही उठाना पड़ेगा। ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है? साफ साफ बताओ, क्यों चिल्ला रहे थे? आप यहाँ क्यों आए हैं? तो तुझे पता नहीं है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझसे तू 2 महीने की बोलकर आया था, 2 महीने से ज्यादा हो गए और तू पैसे देने का नाम भी नहीं ले रहा है। अबे बुड्ढे, जब तेरे बस की बात नहीं थी पैसे देने की तो तू लाया क्यों था? और अपनी इस बेटी को पढ़ा क्यों रहा है? इसको हमारे देवराज जी के यहाँ काम पर भेज दिया कर। हाँ ये सही कह रहा है, हमारे देवराज जी इसकी पढ़ाई भी करवा देंगे और तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा। नहीं पिताजी, अगर मैं इनके साथ गई तो ये दरिंदे मुझे नोच नोच के खा जाएंगे, क्योंकि 1-2 बार पहले भी इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। अच्छा, एक तो हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं और तू हम दोनों पर इल्जाम लगाई जा रही है। अरे हाँ बुड्ढे, ये दोनों सही कह रहे हैं। अगर तू अपनी बेटी को राजी से भेज रहा है तो ठीक है, वरना मुझे इसे जबरदस्ती उठवा कर ले जाना पड़ेगा। नहीं देवराज, मैं अपनी बेटी को तुम जैसे हैवानों के साथ नहीं भेज सकता। ना जाने तुम इसके साथ क्या क्या करोगे। देवराज जी लगता है ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, आप कहें तो इसकी बेटी को खींच के ले चलें। हाँ तू कह तो सही रहा है, पकड़ो कैसे। देवराज जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। रुको रे, ये ऐसा नहीं मानेगा, पहले इसे निपटाओ। पिताजी! रुको, बस अब इसका काम हो चुका है। इसकी लड़की को उठाओ और ले चलो। पापा! छोड़ दो मुझे। चल पापियों! अरे ये क्या, कोई इस मना कर लड़की दे, के साथ कोई क्या कर रहे हैं? और ये भाग कर क्यों आ रही है? क्यों रे, पड़े रहोगे ऐसे पकड़ोगे भी? देवराज भाई, मुझे तो लगता है वो लड़की गायब हो गई दिखे। कोई बात नहीं, मुझे पता है उसके घर के सिवाय और कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो जा सके। चलो वहीं चलते हैं। अरे इसकी लड़की तो यहाँ है नहीं, इसे देख ही जिंदा है, मर गया। अरे देवराज भाई, ये तो खत्म हो गया। ऐसे करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अगर किसी ने देख लिया ना तो इसके खुल कर इल्जाम तेरे सिर पर आ जाएगा। तू सही कह रहा है, ऐसा करो जल्दी से निकल लो, आजा। देखो अब घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं गया था तुम्हारे घर, मैंने देखा तुम्हारे पिता की तो मृत्यु हो चुकी है, और जहाँ तक है मुझे पता है वो लोग भी तुम्हें ढूंढते हुए घर ही जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, पुलिस उन्हें ढूंढती होगी। लेकिन साहब, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी।
अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेगी तो पैसे देकर वो लोग बाहर आ जाएंगे जेल से। कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा, फिर तो एक ही रास्ता है। अगर तुम्हें उनसे बदला लेना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उनसे बड़ा बनना पड़ेगा, तभी तुम बदला ले सकते। पर कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। लगता है भाई देवराज जी यहाँ है नहीं, शायद छत पर होंगे। आओ। अरे देवराज जी, हाँ बताओ, क्यों आए? अरे भाई देवराज जी को आजकल क्या हो गया, बहुत उदास रहने लगे हैं। हाँ देवराज जी, आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हो। क्या हम आपकी उदासी की कुछ वजह जान सकते हैं? क्या करूं अब, ऊपर से बिजनेस में घाटा हो गया है और मुझ पर कई सारे लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ है। ऊपर से उस बुड्ढे का केस खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? देवराज जी, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। भगवान भी ना जाने हमारे देवराज जी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, सभी लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और ना जाने हमारे देवराज जी का कारोबार क्यों चौपट होता जा रहा है। अरे अब मैं तो सोच सोच कर थक चुका हूँ। अब तुम ही दोनों बताओ मैं क्या करूं? एक रास्ता है देवराज जी, अगर आप बैंक से लोन ले ले तो वैसे भी हम बैंक का लोन धीरे धीरे चुकता कर देंगे। हाँ तो ठीक कह रहा है, चल मैं अपनी जमीन के कागज लेकर चलता हूँ। चलो धनराज जी। हाँ बोलो। बैठिए मैडम, ये लीजिए उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा। अच्छा, तो ये है देवराज की सारी संपत्ति के कागज। अब मजा आएगा। तुम जाओ, उन्हें भेजो। अरे देवराज जी, ये तो वही लड़की है जो कुछ साल पहले हमसे पीछा छुड़ा के भागी थी, और ये आज यहाँ कैसे? मुझे तो लगता है भाई ये लड़की हमें देखकर ड्रामा बना रही है ताकि हम लोग शौक में पड़ जाएं। ये लड़की तू यहाँ क्या कर रही है? चल बैंक मैनेजर को बुला। मुझे तो लगता है भाई मैनेजर साहब ने इसको अपनी रखी बना कर रखा है, तभी तो सारा काम मुझे सौंप दिया है। तुम्हारी और तुम्हारे इस देवराज की आदत की वजह से तुम्हें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लोन लेने आए हो ना, मैं भी देखती हूँ कौन सी बैंक तुम्हें लोन देती है। मैडम हमें माफ़ कर दो, इस वक्त हमें लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें लोन नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यही सब होता है तुम जैसे लोगों के साथ। तुम लोग ना किसी की भी बहू बेटियों को अपना हवस का शिकार बनाना चाहते हो। मैडम प्लीज़, इस समय हमारे देवराज जी बहुत परेशान है। अगर इनके लिए इस समय पैसे नहीं मिले तो इनके लिए जेल भी हो सकती है। हाँ मैडम, उस केस को निपटाने के लिए हमारे देवराज जी को 10 लाख रुपये की जरूरत है। प्लीज़ मैडम, हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे देवराज जी को 10 लाख रुपये दे दीजिए। अब आएगा मजा। मैं सब जानती हूँ। जिस केस को तुम निपटाने की बात कर रहे हो ना, वो मेरा पिताजी का ही केस है, जिनको तुमने बहरहमी से मार दिया। मैं भूली नहीं हूँ उस दौर को। और 10 लाख रुपए चाहिए तुम्हें केस निपटाने के लिए, वो भी मेरे पिताजी का। इम्पॉसिबल। गेट लॉस।